आपको बताएंगे कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो है पर हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में 100% रियल पेपर है। इस पेपर का होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला सवाल दिया है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला प्रेम की। उसके बाद दूसरा देख लिया, करुण रस का इस्तेबाब है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला शोक इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लिया, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सा वाला कानपुर इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा देगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते। इसका चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में हमारा द वाला 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम था। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला दीनानाथ मंगेशकर इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा छठा देगा, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला सरल एवं सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा 7 नंबर खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला खालिस्तान दिया है, कबीर भक्ति काल की खालिस्तान काव्यधारा के कवि है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगाना होगा निर्गुण लिखना है। उसका दूसरा रहेगा, कवि के पिता को खालिस्तान व्याप्त नहीं हुआ। इसमें आपको बुढ़ापा लिखना है। और तीसरा रहेगा, सूर्य डूब गया में खालिस्तान शब्द शक्ति है। इसमें आपको लगाना होगा, इसमें आपको व्यंजना, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति लगाना है। उसके बाद चौथा रहेगा, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम खालिस्तान था। इसमें आपको लगाना होगा मियाँ बरकत आपको लगाना है। अब यहाँ पर पांचवा रहेगा, सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा राजभाषा कहते हैं। अब यहाँ पर छठा लिखा, संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। इसमें आपको 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सातवां लिखा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना होगा उदन मार्तन लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी प्रश्न 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। परिताप में आपका हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक दुख होना हो जाएगा। और राजस्थान की रजत भूमि में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा अनुपम मिश्र हो जाएगा। और अनौपचारिक पत्र में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा मैत्री भाव हो जाएगा। मुख में हमारा मुँह हो जाएगा। साकेत में हमारा जो हमारा साकेत है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साकेत में हमारा हो जाएगा यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महाकाव्य लगा लीजिएगा। और कुल की कहानी में हमारा परिवार की मर्यादा हो जाएगा, जिससे आपके कितने यहाँ पर आपके 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ के मिलान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर पूछे जाने वाला है, जिसका हमारा पहला दिया है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। जो हमारा जगत है, संसार है, वो क्या देखकर मोहित हो रहा है। इसमें आपको लिखना है संसार के माया रूप। तो यहाँ पहले क्वेश्चन आपको लिखना है संसार के माया रूप। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, बिंब विधान का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको लिखना है बिजली। आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना, बिजली सा जबट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, अपू की माँ का क्या नाम था। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, सर्व जया। आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन का सार संप्रेषण का अर्थ आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस लास्ट में। पांचवा देगा, एरोला की गुफाएं कब तैयार की गई थी। तो कब तैयार की गई थी, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना है 600 से लेकर 1000 ईस्वी आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छठा देगा, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। इसको तो लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, राजा। यहाँ पर छठे में आपको लिखना है राजा हरिश्चंद्र। आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। सातवां क्वेश्चन लिखा, कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है। इसका उत्तर लगा लिया। साथ में आपको लिखना है आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर साथ में आपको लिखना है यहाँ पर आवाज़ में असर
के लिए आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लिया, सत्य सत्य लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है, जिसका हमारा पहला दिया है कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सत्य माना है, मतलब ये हमारा सत्य हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद दूसरा रहेगा विवाह 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आप सभी को पता होगा विवाह हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलम्बन विवाह होता है, एक हमारा उद्दीपन विवाह होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा रहेगा मुंशी वशिंधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। और संगीत का क्षेत्र विस्तृत है, हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर छठा रहेगा पत्रकारिता को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, बिल्कुल हमारा कहा जाता है, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, तो क्वेश्चन लिखा रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है। अब यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखा कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो क्वेश्चन लिखा उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 13 सितंबर को यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है गारंटी के साथ। महाकाव्य और खंडिका में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा स्थायी भाव व्यभिचारी भाव में आपको अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लिखा 9वां क्वेश्चन दिया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिखा शब्द युग में किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन लेगा भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन दिया हमारा द्विवेदी युग के गद्य की 2 आपको विशेषता लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन लिखा मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। तो क्वेश्चन लिखा मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 आपको विशेषता लिखना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन लिखा विज्ञापन लेखन की कला के बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख लिखा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन लिखा अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य आपको बातें लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य आपको बातें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 14वां क्वेश्चन लिखा लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा। तो क्वेश्चन लिखा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर बताना है। अब यहाँ पर 15वां क्वेश्चन लिखा जनसंख्या माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखा। तो क्वेश्चन लिखा डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखना है। अब यहाँ पर देख ले 16वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कबीर अथवा मीराबाई का आपको काव्य परिचय देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित बिंदु के आधार पर मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाष्य आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित विषयों में से किस एक विषय पर आपको भाव पलायन करना है, जिसका हमारा पहला दिया है चरित्र सबसे बड़ा धन है और दूसरा आपका दिया है सब उन्नति का मूल धर्म है, आपको बताना है। ठीक है, इनका भाव पलायन आपको करना है किसी एक विषय पर। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन निकला निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले इस अपठित गद्यांश काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन लिखा उपरोक्त गद्यांश का अप्रयोग शीर्षक क्या है, तो इस शीर्षक क्या है आपको बताना है। इसमें आपको लिखना है यहाँ पर समय का सदुपयोग, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले में आपको लिखना है समय का सदुपयोग। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीर्षक वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, जो हमारी कौन सी प्रवृत्ति होती है जो सबसे घातक होती है, जो खतरनाक होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर घातक वाला आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा आपका घातक वाला। ठीक है, तो घातक वाला आपको मिलने वाला है। ठीक है, कहाँ से मिलने वाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो घातक वाला है क्वेश्चन इसमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है, हमारा कहाँ से मिल गया, यहाँ से लेकर। ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, निरंतर का विलोम शब्द लिखे, मतलब निरंतर मतलब होता है दोस्तों जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है स्थिर, क्या लिखना है इसमें आपको स्थिर लिखना है, क्या लिखना है इसमें आपको स्थिर लिखना है। ठीक है, स्थिर का मतलब है रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन निकला, इसमें आपको यहाँ पर पोएम्स की लाइनें दी गई है, मतलब कविता की यहाँ पर लाइनें दी गई है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा फटाफट। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिखा, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध आपको लिखना है। ठीक है, और तो क्वेश्चन देख लीजिएगा दिया, जिससे 4 नंबर से कंप्लीट होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन निकला,
लिखा निम्नलिखित गद्यांश के वाक्य संदर्भ प्रसंग से आपको विशेष लिखा है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे आपको 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फटाफट याद कर लीजिएगा, फटाफट। उसके बाद यहाँ पर देख लिया हमारा 22 क्वेश्चन लिखा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाना है तो आपको जिला देश को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित पत्र है तो आपको मित्र को क्या करना है, आपको पत्र लिख डालना है, पत्र लिखना आपके इस क्वेश्चन में। अब आप 23 क्वेश्चन में क्या करना है, 23 क्वेश्चन आपको किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा से आपको निबंध लिखना है, ठीक है, अच्छे से आप निबंध याद कर लीजिएगा किसी एक विषय पर। अब यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, इनका आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे, जिससे आपके 6 नंबर से सही विकल्प कंपेयर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पर क्या करना था, खाली स्थान की पूर्ति करना था, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ पर खाली स्थान के कंपेयर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लिखा, क्वेश्चन 3 में आपको सही जुड़ का मिलान करना था, ये हमारा सही जुड़ का मिलान हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चौथे के बाद ये हमारा 5वां, 6वां, 7वां का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 को उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 5 को उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका 13 सितंबर को आने वाला, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में छपने वाला 13 सितंबर को। मिलके अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।